पूरी दुनिया में होगा भारत का यूपीआई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में भारत का ही सिक्का मीनिंग भारत का ही यूपीआई चलेगा। जहाँ कई देशों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका और चीन भारत के इस डिजिटल स्ट्रॉन्ग होते पोजीशन को देखकर टेंशन में है। अमेरिका और चीन की चिंता का असली कारण क्या है, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया भारत की यूपीआई की दीवानी कैसे है और क्यों हो रही है। आखिर क्या है यूपीआई? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी में क्रांति ला दी है। दरअसल अब नाई, सब्जी वाले, किराने शॉप से लेकर अखबार वाले, चाय की दुकान से लेकर 5 स्टार होटल तक की पेमेंट सब कुछ डिजिटल हो रही है। ये सब कुछ क्यूआर कोड से होने वाली यूपीआई पेमेंट के जरिए पॉसिबल हो पा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2020 में 2.06 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मार्च 2021 में 5.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वहीं आने वाले 5 सालों में तकनीक और बदलने वाली है। आपको बता दें कि भारत में हर साल 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं और अब आप ही सोच लीजिए कि इसमें कितना यूपीआई के जरिए होते होंगे। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के चलते बहुत आसान हो गया है। अब कुछ खरीदने के लिए कैश की नहीं, मतलब मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है। यूपीआई 2.0 में तो इंटरनेट के बिना ही पेमेंट हो जाती है, मतलब समय के साथ साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन का तरीका भी बदल रहा है। दोस्तों, यूपीआई एक इंडियन टेक्नोलॉजी है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को भी चौंका डाला है। यूपीआई पेमेंट को भारत में ही नहीं विदेश भी अपना रहे हैं। इंडियन यूपीआई ने अपनी कई खूबियों के चलते इन ग्रोइंग मार्केट में भी कमाल करके दिखाया है। अब एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस सर्विस को भारत के यूपीआई का इस्तेमाल करके किया जा सकेगा। यूपीआई पूरी तरीके से स्वदेशी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इतना सिंपल और सिक्योर है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी इसकी तारीफ कर चुकी है। गूगल ने भी अमेरिका में यूपीआई को अमल लाने में या उसकी जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की मांग की थी। अब यूपीआई का इस्तेमाल भारत के बाहर भी होने लगा है। पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। सिंगापुर, यूएई, भूटान, बहरीन, ओमान ने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों, वहीं इसके अलावा अब भी दुनिया के कई देश हैं जो भारत के साथ यूपीआई के साथ जुड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। बहुत ही जल्द फ्रांस भी इसकी सर्विस को यूज करना स्टार्ट कर देगा। ये जानकारी हमें भारत सरकार से प्राप्त हुई है। खबरों के अनुसार पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल यूनिट ने फ्रांस में यूपीआई और रुपए को उपलब्ध कराने का एक समझौता किया है। इस समझौते में फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ हुआ है। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत हर महीने 5.5 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि फ्रांस और भारत के इस समझौते से इंडियन टूरिस्ट फ्रांस में बिना रुकावट के यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत का ही धमाका ग्लोबल हो चुका है। इसे लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई होगा। अब दोस्तों, जरा बात अमेरिका और चीन की करते हैं। क्यों और कैसे इन्हें भारत के यूपीआई से प्रॉब्लम है। और जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि अमेरिका को उसकी ही कंपनी गूगल ने सजेस्ट किया है कि उन्हें भारत की तरह यूपीआई को डेवलप कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी एक स्विफ्ट नाम का पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए दुनिया भर में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। पर आपको ये भी बता दें कि ज्यादातर देशों में ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट की मोनोपोली है। स्विफ्ट हर एक ट्रांजैक्शन के लिए मोटी रकम चार्ज करता है, जबकि भारत का यूपीआई बिल्कुल फ्री है। कि मोनोपोली का वाक्य आपको रूस और यूक्रेन के हमले के वक्त देखने को मिल सकता है, जब अमेरिका ने अपने स्विफ्ट नेटवर्क से रूस को बाहर कर दिया था। भारत के इस यूपीआई से अमेरिका के मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, वारंट कार्ड सिस्टम को भी ब्रेक लगा दिया है। वहीं चीन रूस यूक्रेन वॉर का फायदा उठाकर अपने यूपीआई यूनियन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका ने रूस में अपना स्विफ्ट बंद कर दिया
तो चीन ने बहुत कोशिश की कि उसके यूपीआई सिस्टम को रशिया इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब रूस भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने देश में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का यूपीआई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।